नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर। विधानसभा चुनाव की घंटी बज चुकी है, तारीखों का ऐलान हो गया है, एक दिन नामांकन का गुजर भी चुका है। जब आप यह वीडियो देख रहे होंगे, खबर तो 10 को अधिसूचना जारी होने के साथ ही बनाई गई थी, लेकिन उसे हम कुछ कारणों से आपके सामने नहीं रख सके। बातचीत के क्रम में आपको ध्यान से जब आप सुनेंगे तो पता चलेगा यह मामला 10 का है। लेकिन 2 दिनों तक नामांकन नहीं होने हैं। 11 और 12 को सरकारी अवकाश है। इस दौरान मतदाताओं और राजनीतिक दलों को आचार संहिता में क्या सावधानी रखनी है, नामांकन अगर कोई करने आता है तो उसे किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी, किन किन नियमों का पालन करना होता है। नामांकन का समय दिन के 11 से अपराह्न 3 बजे का है। उम्मीदवार को इस समय से पहले निर्वाची अधिकारी के कार्यालय में पहुंचना होगा, तभी उसका नॉमिनेशन दाखिल हो सकेगा। बक्सर के लिए सामान्य वर्ग के आवेदक को 10,000 रुपये का नाम निर्देशन पत्र खरीदना होगा, जबकि राजपुर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, इसलिए वहां के उम्मीदवार 5,000 रुपये का नॉमिनेशन फॉर्म खरीदेंगे। इस सिलसिले में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने सदर अनुमंडल के एसडीएम एवं बक्सर विधानसभा के निर्वाची अधिकारी अविनाश कुमार से बात की। अब तक 4 लोगों ने कटाया है जो नामांकन में जो शुल्क दी जाती है सिक्योरिटी डिपॉजिट की, और बाकी हमारी तैयारियां हैं। और कल और परसों 2 दिन नामांकन नहीं होगा। कल जो है शनिवार और रविवार। शनिवार इसलिए कि ईसीआई के गाइडलाइन के हिसाब से जो दूसरा शनिवार होता है उसको छुट्टी मानी जाती है, और बाकी जो संडे हो पब्लिक हॉलिडे है। तो अब जो है नामांकन सोमवार से फिर होगा, जो अंतिम तिथि है उस दिन तक, और नामांकन की जो अवधि है 11 बजे से लेकर 3 बजे तक है। अच्छा, ये नाम निर्देशन का जो शुल्क है जिसको डिपॉजिट है, क्या रखा गया है ईसीआई की तरफ? इस बार नाम निर्देशन का जो शुल्क है वो 10,000 रुपये है, सामान्य जो श्रेणी के जो कैंडिडेट है, और बाकी जो उसकी आधी राशि यानी लगभग 5,000 रुपये होती है जो रिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं। अच्छा, जो सामान्य वर्ग की जो महिला है उनके लिए भी है या उनको भी 10,000? कोई ऐसी कोई छूट नहीं है सामान्य वर्ग की महिला की। अच्छा, एक ये बात होती है कि कितने लोगों को आना होता है नामांकन यदि करने कोई आता हो? जो रिकॉग्नाइज्ड जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने साथ कुल मिलाकर उन्हें 5 लोग आ सकते हैं, यानी कि कैंडिडेट स्वयं और उसके साथ 4 लोग और, यानी 5 लोग जो है आरओ के कक्ष में नामांकन देने के लिए आ सकते हैं, जिसमें 100 मीटर की दूरी पर जो है अधिकतम 3 गाड़ियां अलाउ है, और 100 मीटर की दूरी पर वो गाड़ी से उतर जाएंगे, वहां से फिर पैदल चलते हुए आरओ के कक्ष तक हेल्प डेस्क से होते हुए आएंगे। नामांकन निर्देशों के अलावा सभाएं, हेलीकॉप्टर का आना जाना, माइक वगैरह की अनुमति के लिए क्या प्रक्रिया होगी, हमने सवाल किया एसडीएम से। उन्होंने कहा 48 घंटे पहले आवेदन कर देना लाभदायक रहता है। निर्दलीय के मामले में कैंडिडेट और 10 प्रस्तावक, उनका यहाँ पर आरओ के कक्ष में नामांकन के साथ कागजात के साथ आना होता है। निर्दलीय कैंडिडेट का। और कुछ सूचना हो आपकी तरफ से जो जनमानस को देना आप चाहें हमारे माध्यम से? देखिए, चुनाव का जो है हम लोग तैयारी पहले से कर चुके हैं। नामांकन शुरू हो गया, आज पहला दिन था। ये नामांकन अपनी जो नियत अवधि है चुनाव आयोग की उसी हिसाब से समाप्त होगी। उसके बाद जो है समीक्षा और सिंबल बांटने का कार्यक्रम होगा। प्रशासन की सभी तैयारियां हो चुकी है, और हम लोग आम जनमानस यही कहते हैं कि इस पूरे नामांकन की जो प्रक्रिया है उसमें अपनी जन भागीदारी दे, शांति व्यवस्था बनाए रखें। और समय क्या होगा? जो कैंडिडेट आना चाहें तो उनके लिए क्या निर्धारित समय है? तो ये नामांकन के लिए 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, इसी बीच में ही नामांकन पत्र दाखिल करना है, ना इसके 11 बजे से पहले और ना 3 बजे के बाद। ये समय बिल्कुल फिक्स है। अच्छा, एक परमिशन को लेकर के होती है तो उसके लिए क्या? उसके लिए यहाँ पर एकल खिड़की कोषांग बनाया गया है। सभा, जुलूस, रैली, गाड़ी, अस्थायी कार्यालय खोलना या हेलीपैड वगैरह की जो परमिशन होती है उसके लिए वहां पे आवेदन देंगे। वो आवेदन जो भी कैंडिडेट देना चाहेंगे वो 48 घंटे के पहले देंगे,
ताकि हम लोग उनको बनी बनाई जो व्यवस्था है, सेवा है, उसका आदेश हम लोग 36 घंटे में दे पाए, लेकिन 48 घंटे के पहले दें। अगर आप 12 घंटे पहले, 10 घंटे पहले देंगे तो फिर वो उसको एनओसी वगैरह प्राप्त करने में समस्या हो जाती है, तथा आवेदन कम से कम 48 घंटे पहले दें। अनुमंडल कार्यालय परिसर में ही भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिसे डीसीएल आराम बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं, यहाँ के सहायक वर्तमान पदाधिकारी शशि भूषण को राजपुर सुरक्षित विधानसभा का आरओ बनाया गया है। इस सिलसिले में हमने उनसे बातचीत की। बड़े ही सहज अधिकारी लगे और उन्होंने पूरी बारीकी के साथ, ताकि वह सूचना आम लोगों तक पहुँचे, वे इसका लाभ प्राप्त कर सके, इस दृष्टिकोण से उन्होंने लंबी बातचीत की। जो राजपुर विधानसभा के आप निर्वाचित पदाधिकारी हैं और यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था की गई है, क्या कुछ उनको सावधानियां बरतनी होती है और यहाँ पे कैसे वो अपना नामांकन दाखिल करें? देखिए, माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा गजट प्रकाशन कर दिया गया है। उस गजट प्रकाशन के आलोक में निर्वाचन विभाग द्वारा भी प्रकाशन किया गया। उसी के आलोक में आज हमने नोटिफिकेशन जारी किया है राजपुर विधानसभा 202 अनुसूचित जाति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए। विधानसभा के सदस्य का निर्वाचन इसमें होना है। इसके लिए जो नामांकन की प्रक्रिया, नाम निर्देशन की जो नॉमिनेशन फॉर्म जो जमा किया जाएगा, वो हमारे न्यायालय कक्ष में भूमि सुधार उप समाहर्ता बक्सर सदर के न्यायालय कक्ष में बनाया गया है नामांकन नाम निर्देशन पत्र को फाइल करने के लिए। और यह आज 10/10/2025 के 11 बजे से 3 बजे तक शुरू हो गया है। ये 17 तारीख तक चलेगा। ये 11 कल चूँकि सेकंड सैटरडे है, जो एनआई एक्ट के तहत ये अवकाश घोषित रहता है, तो उस दिन नामांकन हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मतलब शनिवार को कल नामांकन नहीं होगा। हाँ, और संडे को भी नहीं होगा। और नामांकन के बाद इसकी स्क्रूटनी 18 तारीख को 11 बजे से शुरू होगी। नामांकन 17/10/2025 के 3 बजे अपराह्न तक लिया जाएगा। स्क्रूटनी 18/11/2025 के 11 बजे से 3 बजे डेट को लेके 5 लोग आ सकते हैं। उसमें प्रस्तावक और इलेक्शन एजेंट हो सकते हैं और 5 लोग नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। प्रस्तावक और समर्थक लेकर। हाँ, प्रस्तावक होंगे और इलेक्शन एजेंट होंगे जो उनके द्वारा प्राधिकृत होंगे। तो वो नॉमिनेशन के बाद इलेक्शन एजेंट पर क्लिक करने का प्रावधान है। और नामांकन के लिए कितने बनाए गए हैं जहाँ पे ये लोग पूछताछ भी कर सके या वेटिंग? इसके लिए नामांकन कक्ष के बाहर ही हेल्प डेस्क बनाया गया है, जिसमें उनको जानकारी दी जाएगी कि नामांकन पत्र किस तरह से, नामांकन प्रारूप को किस तरह से भरना है, उसके साथ क्या क्या दस्तावेज संलग्न करनी है, वो दस्तावेज है जो किस तरह कितना अद्यतन होना चाहिए, फोटोग्राफ्स कैसे होने चाहिए, सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश दोनों में होना चाहिए नामांकन पत्र पे। ये सारी जानकारियाँ वहाँ हेल्प डेस्क पे दी जाएगी। वहाँ पे पदाधिकारी जो सुपरवाइजर रैंक के पदाधिकारी हैं, उनको है जो प्रतिनियुक्त किया गया, उनके साथ कई कर्मी हैं। मतदाता सूची भी वहाँ उपलब्ध कराई गई। कितने बजे से कितने बजे तक नामांकन होगा? नामांकन 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक होगा। उसके बाद नहीं लिया जाएगा। और इसके लिए आपको एनआर कटाना होगा, क्योंकि ये अनुसूचित जाति के लिए अधिसूचित पद है ये क्षेत्र। तो इसके लिए 5,000 जो 5,000 नामांकन जमानत राशि है,
जो लिया जाएगा उसका एनआर कटेगा। पूर्व में भी आप कटवा सकते हैं या फिर आप उसी दिन जिस दिन नामांकन आप फाइल करते हैं उस दिन भी आप कटवा सकते हैं, मगर ये 17 तारीख तक कटेगा। हाँ 17 के 3 बजे तक कटेगा। एक बार अपना चूंकि ये बक्सर जिले का बहुत प्रचलित न्यूज चैनल है, अद्यतन ये इनका खबर रहता है। इनके जरिए मैं एक सूचना और सभी से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि जो चूंकि निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट से ही आदर्श आचार संहिता लागू है, चूंकि लागू होने के साथ ही सभी सरकारी भवनों से 24 घंटे के अंदर जितने भी पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स जो चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग किए गए हैं उनको हटाना रहता है। 48 घंटे के अंदर जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उन पर से हटाना रहता है और 72 घंटे के अंदर चूंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी से जिसमें जो लिखित अनुमोदन नहीं लिया गया है प्राइवेट व्यक्ति से, प्राइवेट भवन के मालिक से, तो उनसे हटाना रहता है। तो आपके खबर आपसे आपके माध्यम से मैं सारे राजनीतिक दलों से अनुरोध करना चाहता हूं कि नियमानुसार ये इसका पालन करें और आदर्श आचार संहिता का अक्षरश पालन हो और किसी भी तरह के इसमें त्रुटि परिलक्षित होने पे, संज्ञान में आने पे विधि सम्मत है जो कार्रवाई हो सकती है। हर उम्मीदवार के लिए नामांकन में क्या जरूरी है, इससे जुड़ी अन्य जानकारी भी हम आपके बीच लाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।